नमस्कार सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। कल हमने नन्ही 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 बूंदे ये कविता पढ़ी थी। तो आज इसके सवाल जवाब देखते हैं। इसलिए आप हिंदी की किताब निकालो अपने और पेज नंबर 36 निकालो। इससे पहले हम पेज नंबर 35 की कविता पढ़ते हैं। नन्ही नन्ही बूंदे। काले काले बादल की हम नन्ही नन्ही बूंदे हैं। शीतल जल की मीठे जल की नन्ही बूंदे हैं। बादल के पंखों पर बैठ आसमान से उतर कर आती, रिमझिम छमछम मीठा गाकर झूम झूम कर जल बरसाती। मुँह देती फूलों का हम पेड़ों की हरियाली देती। जीवन उसको मिल जाता है जिस प्राणी को हम छू देती। छोटी है पर काम बड़े है, बूंद बूंद से सागर भरती। बढ़ जाता है जिसको छूती, खुशियों से भर जाती धरती। तो अब पेज नंबर 36 यानी कि 36 पेज नंबर निकालो। तो देखते हैं स्वाध्याय यानी कि अभ्यास। शब्द अर्थ देखते हैं। शीतल यानी कि ठंडा, हरियाली पेड़ पौधे का हरापन। शीतल ठंडा हरियाली पेड़ पौधे का हरापन। जीवन जिंदगी, प्राणी जीव, सागर समुद्र, सागर समुद्र। अब प्रश्न के उत्तर देखते हैं। बूंदे धरती पर कैसे आती है? बूंदे धरती पर बादल के पंखों पर बैठकर आती है ना। बूंदे धरती पर बादल के पंखों पर बैठकर आती है। बूंदे किसका मुंह धोती है? बूंदे फूलों का मुंह धोती है। कविता में किसको जीवन मिलने की बात कही गई है? जिसको भी बूंदे छू लेती है उसको जीवन मिलने की बात कही गई है। जिस प्राणी को भी बूंदे छू लेती है उसको जीवन मिलने की बात कही है कविता में, है ना। तो घ बारिश होने पर क्या क्या होता है? सागर बारिश होने पर क्या क्या होता है? सागर भर जाता है। खुशियों से धरती सागर भी भर जाता है ना। फूलों का वो बादल गिरने से मुंह धोते हैं। और क्या क्या होता है? और जिसको भी खुशियों से धरती भी खुशियों से भर जाती है, धरती भी, है ना। यानी कि धरती भी खुशियों से भर जाती है और सागर भर जाते हैं। फूलों हरियाली पेड़ पौधे हरे हो जाते हैं, है ना। फूल अपने मुंह धोते हैं यानी कि फूल भी खिलते हैं। बूंदे कैसी है? बूंदे शीतल मीठी और नन्ही नन्ही है। बूंदे कैसी है? शीतल मीठी और नन्ही नन्ही है। बूंदे क्या क्या करती है? बूंदे गाकर झूम झूम कर जल बरसाती है। फूलों का मुंह धोती है, पेड़ों को हरियाली देती है, प्राणियों को जीवन देती है, सागर को भर देती है और ढेर सारी खुशियों से धरती को भर देती है ना। यानी कि ढेर सारी खुशियाँ धरती पर लेकर आती है। तो इस तरह से मौखिक और लिखित के सवाल जवाब हो गए। अब कविता की जिन दो पंक्तियों का संदेश है उन्हें लिखो। कविता की जिन दो पंक्तियों में कविता का संदेश है उन्हें लिखो। आप आपसे मन से लिख सकते हैं। मैंने तो लिखा है, छोटी है पर काम बड़े है, बूंद बूंद से सागर भरती। मुझे यह पंक्ति अच्छी लगी क्योंकि भले ही बूंदें छोटी है लेकिन सागर भर देती है। यानी कि कोई भी छोटा नहीं होता, हर कोई अपने अपने काम से बड़ा ही होता है। अब कविता की पंक्ति पूरी करो। बादल के पंखों पर यानी कि पेज नंबर 37 निकालो। देखो, क बादल के पंखों पर बैठ आसमान से उतर कर आती,
रिमझिम छमछम मीठा गाकर बादल के पंखों पर बैठ आसमान से उतर कर आती। रिमझिम छमछम मीठा गाकर झूम झूम कर जल बरसाती। अब दूसरा ख। छोटी है पर काम बड़े हैं, बूंद बूंद से सागर भरती। बढ़ जाता है जिसको छूती खुशियों से सागर भर जाती धरती। क्या समझे? अब प्रश्न तीसरा देखते हैं। क्या समझा? बादल के पंखों पर बैठ यानी कि बादल अपने साथ ले आते हैं। झूम झूम कर बादल अपने साथ जल बरसाते हैं। बादल अपने साथ क्या करते हैं? जल बरसाते हैं। पेड़ों को हरियाली देती है यानी बादल पेड़ पौधों को हरापन देते हैं, है ना। खुशियों से भर जाती धरती। बादल अपने साथ धरती पर खुशियाँ ले आते हैं। बादल के पंखों पर बैठ यानी कि बादल अपने साथ ले आते हैं। झूम झूम कर यानी कि बादल अपने साथ जल बरसाते हैं। पेड़ पौधों को हरियाली देती मतलब बादल पेड़ पौधों को हरापन देते हैं। खुशियों से भर जाती धरती। बादल अपने साथ धरती पर खुशियाँ ले आते हैं। अब आपको क्या करना है? कविता अच्छे से याद करनी है और कविता अच्छे से याद करके उसे पूरी कविता यानी कि आपको याद करना है उसे अच्छी तरह से और उसे बोलना है बिना देखे। तो चलो अब देखते हैं भाषा ज्ञान। पढ़ो और समझो। माँ, जहाँ, मुँह, बूंद, कहाँ। माँ, जहाँ, मुँह, बूंद, कहाँ। इन शब्दों में शिरोरेखा के ऊपर यानी कि शिरोरेखा के ऊपर जो चंद्रबिंदु लगा हुआ है, चंद्रबिंदु स्वर के साथ ही बोला जाता है, उसे क्या कहते हैं? अनुनासिका कहते हैं। आपने तीसरी कक्षा में भी ये पढ़ा था ना। इन शब्दों में कौन से शब्दों में? माँ, जहाँ, मुँह, बूंद, कहाँ। इन शब्दों में शिरोरेखा के ऊपर चंद्रबिंदु लगा हुआ है। चंद्रबिंदु स्वर के साथ ही बोला जाता है और इसे अनुनासिका कहते हैं। सही जगह पर अनुनासिका लगाकर शब्द पढ़ो। आप नीचे शब्द दिए हैं कुछ। हूँ, वहाँ चंद्रबिंदु लगाना है। चांद यानी कि च पर चा होता है, उस पर चंद्रबिंदु लगाना है। आँख, आ पर चंद्रबिंदु लगाना है, तब आँख होता है। पाँच यानी कि पा पर चंद्रबिंदु लगाएंगे तो पाँच। दा पर चंद्रबिंदु लगाएंगे तो दांत। इस तरह से आपको सही शब्द पर अनुनासिका यानी कि चंद्रबिंदु लगाना है। तो समझ में आया? अब इनके दो दो पर्यायी लिखो। फूल, फूल का मतलब है कुसुम, पुष्प, है ना, और भी है। आकाश का मतलब है गगन, नभ, आसमान। समुद्र का मतलब है सागर, समुंदर, है ना। जमीन, धरा, धरती, है ना। तो आप पेज नंबर 38 निकालो। पेज नंबर 38। तो यह भी बताओ, बादल कैसे है? बादल काले काले है। बूंदे कैसी है? नन्ही नन्ही है। वर्षा का जल कैसे है? शीतल मीठा। बूंदों के काम कैसे है? बड़े। बूंदों के काम कैसे है? बड़े है। बूंदों के काम कैसे है? बड़े है। अब आपको ये खुद का पेज है यानी कि आपका खुद का पेज है, आपको कुछ करना है तो सोचो और लिखो। आप थिंक करेंगे यानी कि आप सोचेंगे और आप लिखेंगे। वर्षा होने पर आपको कैसे लगता है और आप क्या क्या करना चाहते हैं वर्षा होने पर
आपको कैसे लगता है और आप क्या क्या करना चाहते हैं, यानी कि बारिश होने पर आपको कैसे लगता है, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, जो भी है सो आपको कैसे लगता है वो आपको यहाँ लिखना है। और क्या करना चाहते हैं बारिश होने के साथ, जब बारिश होती है तब। अब आपको करना है बारिश पर 4 पंक्तियों की कविता लिखनी है। बारिश आई आप कुछ भी लिखे इसके आगे, आपके मन से कुछ तैयार कीजिए। ठीक है, अब देखते हैं पेज नंबर 39। चलो, कुछ करने को। अब हम तो कक्षा में नहीं हैं, कक्षा के 2 समूह में बांट ले। एक समूह के बच्चे वर्षा की बूंद बन जाए और दूसरा समूह बच्चों का हो। दोनों आपस में बातचीत करेंगे, जैसे कि इस पाठ में नन्ही नन्ही बूंदों इस कविता में किए है। वैसे कि आप कुछ ड्रामा कर सकते हैं कि आप कुछ वर्षा की बूंदें बन जाएंगे बच्चे, और कुछ बच्चे यानी कि कुछ बच्चे स्टूडेंट यानी कि छात्र बनकर वो वर्षा की बूंदें को बात कर रहे हैं। तो क्या बात कर रहे हैं, तो पानी के बारे में बात कर रहे हैं, पानी का महत्व बता रहे हैं, और वो वर्षा माने कि वो बूंदे उस बच्चे को समझा रही कि हम कितने महत्वपूर्ण हैं, हम क्या क्या करते हैं, और बच्चे उनको सवाल पूछ रहे हैं, ऐसा है। जब हम कक्षा में आएंगे तो इसके बारे में सोचेंगे। जल और सूरज की गर्मी के बिना पेड़ पौधे नहीं उग सकते, है ना। जल और सूरज की गर्मी के बिना पेड़ पौधे तो नहीं उग सकते। यह जानने के लिए आओ एक प्रयोग करें। आप कर सकते हैं अगर आपको ये प्रयोग करना अच्छा लगे तो। आपको सामग्री क्या लेनी है, रुई, चना या राजमे का बीज, यानी कि कपास का जो बीज होता है ना, वो लेना है, और चने का बीज और राजमे का भी बीज लेना है। रुई पानी में भिगोकर गीली कर लो। एक छोटी प्लेट में गीली रुई रखो, उस पर बीज धोकर रख दो। प्लेट को घर में ऐसी जगह रखो जहाँ सूरज की रोशनी आती हो। थोड़ा पानी छिड़क कर रुई को गीला करते रहो। कुछ ही दिनों में बीजों से अंकुर निकल आएगा। अगर ये बीज नहीं है तो आपके पास जो भी बीज है उसका आप ये कर सकते हैं। तो नन्ही बूंदें हमारी ख़त्म हो गई। तो आपको क्या करना है, आज का होमवर्क इसके शब्दार्थ वगैरह लिखना है। और जितने हो सके उतने उसके क्वेश्चन आंसर भी पूरे करने हैं। तो आपको ये कविता समझ में आई। तो बच्चों, तो आपको होमवर्क तो पता है, वीडियो पूरा देखना है ना। और पूरा देखकर उसमें से जो भी हमारा इनकम्प्लीट हो रह गया है आपका, वो कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे और जल्दी से जल्दी अपनी कक्षा के ग्रुप में भेजेंगे, है ना। ठीक है, तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अभ्यासक्रम के साथ, पढ़ाई के साथ। तब तक के लिए अलविदा। धन्यवाद विद्यार्थियों, सभी छात्रों को मेरा धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।